नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो हर खबर आपके साथ आपके हाथ। तो रुख कर लेते हैं आज की प्रमुख खबरों का। खबर बिहार के पटना से। और आपको बता दें कि अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर्यन सिंह जी, जो अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय यजमान की भूमिका में थे, इन्होंने सफलतापूर्वक श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज अपने आवास कंकड़बाग में महाप्रसाद महाभंडारा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। वहां भव्य एलईडी स्क्रीन में अयोध्या धाम में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की झलकियां दिखाई जा रही थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर्यन सिंह जी थे, जो यजमान की भूमिका में भी श्री धाम अयोध्या में थे। और सफलतापूर्वक श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज अपने आवास कंकड़बाग में महाप्रसाद महाभंडारा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। वहां भव्य एलईडी स्क्रीन में अयोध्या धाम में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की झलकियां दिखाई जा रही थी, जिसमें माननीय आर्यन सिंह जी यजमान की भूमिका में थे। और अन्य दृश्यों में जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा के पूजन का दृश्य था वो काफ़ी अद्भुत दिख रहा था और सभी लोग काफ़ी मनोभाव से यह दृश्य को देख रहे थे। उसके बाद यहाँ कथा का आयोजन किया गया और कथा के बाद महाप्रसाद महाभंडारा का आयोजन किया गया। इसके बाद सभी को उन्होंने प्रसाद जो है वो ग्रहण कराया। और आइए बातचीत के दौरान उन्हें क्या कुछ बताया, आइए आपको विस्तार से सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ बिहार के पटना में और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के पद्मश्री श्री डॉक्टर आर्यन सिंह जी हैं। और आपको बता दें कि अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान की भूमिका में भी इन्होंने अपना जो है नाम एक बनाया है। और आपको बता दें ये किसी नाम के मोहताज नहीं है, न किसी पहचान के मोहताज हैं, ये तो सिर्फ अपने काम से जाने जाते हैं। और आइए इनसे बात करते हैं कि चूँकि अयोध्या में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसको ये कैसे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूछने के लिए। मैं तो केवल कुछ पंक्तियों में ही इसका वर्णन करूंगा कि यह एक घटना अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत, अलौकिक और अकथनीय। इस तरह का आयोजन और इस तरह के आयोजन में भाग लेने का जो भाग्य होता है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं अपने अभिभूत हूँ अपने इस कार्यक्रम में भाग लेकर, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में के पूजोत्सव में भाग लेकर। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे पूर्व जन्मों की कमाई और हमारे पिता के पुण्य का फल है कि हमें वो आज ये मौका मिला। क्योंकि आज आप एक ऐसे संगठन में हैं और इस संगठन में होने के नाते इस प्रकार का कार्य भी आपने अपने शुभ हाथों से इसको किया और देखा भी। और लगातार जो भीड़ है वो भीड़ अयोध्या में हटने का नाम नहीं ले रही है, तो ये कैसा अनुभव है? ये अनुभव मैं पहले भी अपने जितने भी हमारे आलोचक थे जो कहते थे कि अयोध्या के ज़मीन पर ये स्कूल बनाए जाएं, कॉलेज बनाए जाएं, अस्पताल बनाए जाएं, वृद्धाश्रम बनाए जाएं, ये सभी चीज़ उनका कहना सही था उस वक्त के लिए। लेकिन हम लोग बराबर कहते थे कि मंदिर के निर्माण से ये इतना बड़ा एक प्रतीक बनेगा हिंदुत्व का पूरे दुनिया के लिए कि पूरे दुनिया के पर्यटक यहाँ आएंगे। और जिस प्रकार से दूसरों धर्म में एक स्थान बना है, जैसे कि वेटिकन सिटी हो या मक्का मदीना हो, उस तरह से उससे भी भव्य ये जगह कायम होगा। और यहाँ इतने पर्यटक आएंगे कि इनके आमदनी से, इनके रेवेन्यू से, इनके द्वारा जो पूरा क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होगा, उससे हजारों स्कूल, हजारों कॉलेजेस, हजारों वृद्धाश्रम और हजारों अनाथालय खुल सकते हैं। इसीलिए इस तरह के आयोजन में, इस तरह के प्रयोजन से, इस तरह के निर्माण से पूरे समाज का सर्वांगीण विकास होता है। इस बात को हम ध्यान रखें। केवल मंदिर बनाना धर्म का काम नहीं है। मंदिर बना करके आप एक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और उसके द्वारा सामाजिक का सर्वांगीण विकास का भी रास्ता खोलते हैं। जिस प्रकार भारत सनातन को लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो क्या आने वाला जो समय है बिल्कुल सनातनमय रहेगा? देखिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सनातन धर्म का कब ओरिजिन हुआ, कब ये बना, कब से है, ये कोई नहीं कह सकता। दूसरे धर्मों की उत्पत्ति का एक समय मालूम है हमें,
2000 साल पहले ईसाई आए, 1400 साल पहले इस्लाम आया, लेकिन कब से हमारा ये का सनातन आया ये हम नहीं जानते। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि सनातन एक ऐसी धर्म की परंपरा है जो जिसका कि ओरिजिन हमें पता नहीं, और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और आगे आने वाले दिनों के लिए भी सनातन धर्म ही उनका मेन उद्देश्य है। आज इसी को लेकर के जो भव्य भंडारा का भी एक आयोजन किया गया है और इस भव्य भंडारा में सभी लोग महाप्रसाद का ग्रहण कर रहे हैं, एक ऐसा अनुभव है सभी लोगों के लिए। देखिए, ये हमारी संस्कृति का पाठ है कि जब भी हम कोई यज्ञ करके आते हैं, जब भी हम कोई तीर्थ करके आते हैं, तो हमें अपने साथ रहने वाले जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे साथ रहने वाले जितने लोग हैं, सबों को अपने इस पुण्य का, अपने इस भाग्य का भागी बनाए और लोगों को ये करें। ये भंडारा का जो आयोजन है ये कोई नया नहीं है और मैं कोई नया नहीं कर रहा हूँ। ये परंपरा है हमारे सनातन धर्म का कि जब कभी भी हम ये इस तरह का अनुष्ठान करके आते हैं तो भंडारा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर्यन सिंह जी, जो साफ साफ अपने शब्दों में बताया है कि बिल्कुल भारत देश जो है बिल्कुल सनातन की ओर जो है बिल्कुल अग्रसर है, और आज अयोध्या में श्री रामलला की जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा है जो हुई है, और उसका ये प्रतीक है कि सभी लोग जो है उस ओर लगातार धर्म के प्रति अपनी आस्था को उजागर कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में महाप्रसाद महाभंडारा का जो आयोजन है वो किया गया, और ये चाहते हैं कि सभी लोग जो है इस महाप्रसाद महाभंडारा में जो है भव्य एवं दिव्य जो है इस महाप्रसाद के द्वारा जो है अपने जीवन को बिल्कुल धन्य कर लें, बिल्कुल उनके जीवन जो है वो सुख और बिल्कुल सफलता का झंडा गाड़े। धन्यवाद।